एपोजी। और बहुत से लोगों ने जब होमवर्क मुझे एक मिनट एक्सक्यूज सॉरी। तो लास्ट टाइम जब होमवर्क जिसने मुझे सेंड किया था, बहुत से लोग तुमने यहाँ पर ये चीजें डिफाइन नहीं किया था, दैट इज द पोजीशन ऑफ पेरिजी एंड द एपोजी, जो कि मैंने एकदम अच्छे से बताया था कि पेरिजी मतलब क्या होता है। जब मून जो है हमारे अर्थ से काफी नजदीक होता है तो पी फॉर पास यानी पेरिजी, और ए फॉर अवे यानी एपोजी। तो दूर, अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस है, फारदेस्ट है हमारा अर्थ से, तो दैट इज द पोजीशन ऑफ एपोजी। तो बहुत से लोगों ने डायग्राम जब ड्रॉ किया था तो तुमने प्रॉपर डिफाइन नहीं किया था उसे। अर्थ को किसी ने, बहुत से लोगों ने मिडल में रखा था, और पेरिजी और एपोजी दोनों में कोई डिफरेंसेस दिख ही नहीं रहा था मुझे। तो मतलब नहीं है ना तुम्हारा होमवर्क करके ऐसा। तो प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, और बहुत से लोगों ने लेबल भी नहीं किया था। सो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लास्ट हमने पढ़ा था कि एपोजी और पेरिजी क्या होता है। हमने देखा था ए फॉर अवे, ए स्टैंड मतलब जो एपोजी का जो ए है, ए फॉर अवे यानी जब मून हमारे अर्थ से दूर होता है, फॉरदेस्ट होता है, तो उसे हम एपोजी बोलते हैं, और ये पेरिजी यानी जो नजदीक होता है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फेजेस ऑफ द मून, यानी वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून। अभी बहुत तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं 6th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने फेजेस ऑफ द मून पढ़ा रहेगा कि किस तरह से जो मून का जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो किस तरह से चेंज होता है। देखो यहाँ पर दिया है, जैसे न्यू मून से फिर फुल मून डे बनता है, और फुल मून से न्यू मून नाइट तक बनता है। तो इस तरह से तुम लोग ने फेजेस ऑफ मून देखा था। यार क्या हो गया। हर्षल सर। ओके नाउ देखते हैं आगे। सो फेजेस ऑफ द मून, फेजेस मतलब क्या हो गया, उनका जो ये ड्यूरेशन है, जब जहां पर मून जो है पहले न्यू मून से फुल मून बनता है। यानी न्यू मून मतलब जहां पर हमारा मून जो है कंप्लीटली डार्क दिखता है। यहाँ पर दिख रहा है फिगर तुमको, ये फिगर में देखो, ये न्यू मून है। यहाँ पर जो मून है हमारा कंप्लीटली डार्क है, ठीक है, एकदम कंप्लीटली डार्क है, एकदम मतलब दिखाई नहीं देता हमारे अर्थ से। तो इसे हम लोग न्यू मून बोलते हैं। तो इसे हम न्यू मून बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो न्यू मून है, ये जो न्यू मून है यहाँ से, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाफ परसेंट जो है, जो हाफ पोर्शन है वो क्या हो रहा है, इल्यूमिनेट हो रहा है। इल्यूमिनेट मतलब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हाफ पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, वैक्सिंग यानी एम, मैक्स, ठीक है। वैक्सिंग यानी मैक्सिंग भी बोलते हैं जिसको, यानी मैक्सिमम। जहां पर मून जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ग्रो होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग। तो वैक्सिंग ये जो है, अभी ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर न्यू मून में देखा हमने कि कंप्लीटली मून जो है डार्क होता है, हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून। और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे मून जो है कंप्लीटली विजिबल होता है। तो अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन है वो थोड़ा सा इल्यूमिनेट हुआ है, यानी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिंग क्रिसेंट। क्रिसेंट मालूम है तुम लोगों को, शिवाजी, जो शिवाजी का तुम लोग ने लेसन पढ़ा है, शिवाजी का फोटो देखा रहेगा, तो उनके माथे पे एक चांद जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। अगर तुम लोग ने नोटिस किया रहेगा तो चांद जैसा रहता है, सी टाइप, सी जैसा दिखते हैं, सी जैसा बोल सकते हैं उसको। देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ वेरी चंद्र। गुड। हाँ हाँ चंद्रमा, वही वही वही। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग यानी मैक्सिमम, जब धीरे धीरे मैक्स होते जाता है, यानी जहां पर न्यू मून यानी कंप्लीटली डार्क था हमारा मून, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो विजिबल हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर ये वैक्सिंग जो है वो लेफ्ट से राइट,
मतलब जो ये पोर्शन है, जो इलिमिनेशन पोर्शन है, यानी जो दिखाता है, जो विजिबल होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड से नोटिस होता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो सी टाइप बन गया है, सी जैसा बन गया है। तो ये जो पोर्शन है कंप्लीटली डार्क है और ये दिख रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो ये जो इल्यूमिनेशन पार्ट है, यानी ये जो सी टाइप में है, जो व्हाइट पोर्शन है, वो विजिबल है, हमारे अर्थ से हमें दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिंग क्रेसेंट, ठीक है। जब हमारा मून जो है कंप्लीट, जब वन कम से कम, हाँ, न्यू मून से वो 3 दिन के बाद हमें इस तरह का शेप नजर आता है। फिर बात करते हैं क्वार्टर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। मतलब जब हमारा मून जो है, न्यू मून जो है, न्यू मून से अर्थ एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। दिख रहा है यहाँ पर क्वार्टर और ये न्यू मून। देखो मैं वापस बताता हूँ, ये यहाँ पर ये फर्स्ट क्वार्टर अर्थ और ये हमारा न्यू मून। सो न्यू मून से लेके क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर है, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का फॉर्म 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। यानी जहां पर आधा पोर्शन जो है वो डी जैसा बन जाता है। मतलब देखा, अगर नोटिस करोगे तो ये जो पोर्शन है, आधा पोर्शन जो है डी जैसा नजर आता है। तो ये था सी, ये था डी, तो ये सी जैसा हो गया। और ये जो पोर्शन है ये डी जैसा, यानी हाफ पोर्शन दिखाई देता है, हाफ पोर्शन नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। यानी इल्यूमिनेशन जो पार्ट है वो आधे पे पहुंच जाता है, मतलब आधा चांद दिखाई देता है, आधा नहीं, आधा डार्क में होता है, उसका शैडो होता है मून का। तो इस वजह से हाफ पोर्शन हमें नजर आता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सब चीजें तुम लोग ने 6 स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, पर ठीक है, फिर भी वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है तुमको, मतलब थोड़ा उससे ज्यादा है पोर्शन जो है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बढ़ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा थोड़ा सा कर्व हो गया, काफी बढ़ गया, काफी बहुत ज्यादा पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी सी पार्ट जो है वो डार्क है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है, वैक्सिंग गिब्बस। जहां पर न्यू मून से लेके इसका जो एंगल फॉर्म होता है वो 130 डिग्री का होता है। दिख रहा है तुमको। तो न्यू मून से ये जो हमारा ये है, ठीक है, वैक्सिंग गिब्बस जिसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 135 डिग्री का होता है। तो ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है। न्यू मून से अर्थ से ये 135 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। सो इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। और ये जो है रफली हमें, मतलब 14 डेज तक, ये 11 टू 14 डेज के बीच में हमें ये नजर आता है, वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है। सो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मून जो है मतलब आधा से ज्यादा दिखाई दे रहा है, आधा से ज्यादा पोर्शन हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो फुल मून, यानी कम्प्लीटली जब हमारा मून जो है कम्प्लीटली विजिबल होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फुल मून। अभी न्यू मून मतलब क्या हो गया, ठीक है। न्यू मून का मतलब क्या हो गया, किसी को पता है न्यू मून मतलब? तुम लोग ने पढ़ा रहेगा, मतलब कभी सुना रहेगा तुम लोगों ने। सर जब भी मून नहीं दिखता तब भी उसको न्यू मून बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पता है? हम्म, पता है? तुम लोग ने पढ़ा रहेगा यार। सर अमावस। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो ये जो न्यू मून होता है, न्यू मून को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। और जो फुल मून होता है उसे हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा यानी कंप्लीट, जब कंप्लीट सर्कल हमें नजर आता है मून का, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, या फिर उसे फुल मून बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, मून जो है कम्प्लीटली 180 डिग्री रोटेट हो गया, यानी यहाँ से आके यहाँ। तो ये जो है, यहाँ से पूरा घूम के फिर अर्थ के ठीक यहाँ पर आ गया। तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मून डे। अभी यहाँ पर देखोगे तो लेफ्ट साइड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड जो है विजिबल है, और राइट हैंड साइड जो है वो कम्प्लीटली डार्क है।
तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। मतलब जहां पर हमें कंप्लीट सर्कल नजर आ रहा था, अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, मतलब धीरे धीरे डार्क हो रहा है। तो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। फिर तो ये जो फेडेड पार्ट है, ये जो फेडेड पोर्शन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिंग। ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिंग बोलते हैं। ठीक है, सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेनिंग क्रिसेंट। ठीक है, वेनिंग क्रिसेंट। तो धीरे धीरे यहाँ पर देखो पोर्शन फेड हो रहा है। फिर यहाँ पर आता है थर्ड क्वार्टर बोलते हैं जिसको। ठीक है, थर्ड क्वार्टर मतलब कैसा होगा, जब वो, एक मिनट, इसे हम लोग थर्ड क्वार्टर बोलते हैं। मतलब जहां पर हाफ पोर्शन जो है वो डार्क हो गया है और हाफ पोर्शन जो है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। ठीक है, हाफ पोर्शन इल्यूमिनेट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड क्वार्टर। तो ये था हमारा वेनिंग गिब्बस। ठीक है, जिसे हम लोग वेनिंग गिब्बस बोलते हैं, जहां पर हाफ पोर्शन नजर आ रहा है हमें, मतलब आधे से ज्यादा पोर्शन नजर आ रहा है। तो ये वेनिंग गिब्बस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा थर्ड क्वार्टर हो गया, या लास्ट क्वार्टर बोलते हैं जिसको, थर्ड क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट तो हमने देखा फुल मून के बाद ये जो था हमारा वेनिंग गिब्बस था, और फिर ये लास्ट क्वार्टर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं वेनिंग क्रिसेंट। ठीक है, वेनिंग क्रिसेंट यानी जहां पर हाफ पोर्शन जो है वो डार्क हो गया, मतलब कंप्लीटली फेड हो गया। देखो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये पोर्शन जो है अभी फेड हो गया, मतलब आधा से ज्यादा पोर्शन जो हो गया, जो है वो फेड हो गया। और फिर उसके बाद जो आता है वो है न्यू मून, मतलब जहां पर कंप्लीटली क्या हो गया, ये फेड हो गया। तो देखा हमने किस तरह से जो मून था वो न्यू मून से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, फिर जाके वो फुल मून डे यानी जब 180 डिग्री का वो एंगल फॉर्म करता है, तब वो क्या होता है, फुल मून डे कहलाता है। फिर वो वापस से वैनिंग होने लगता है, वैनिंग होके फिर वो न्यू मून बन जाता है। तो ये था हमारा फेजेस ऑफ मून, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग। सो सर 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 अरे यार, स्टूडेंट्स यस सर स्टूडेंट्स यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so what happened Sir. Sir. मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जब मून जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ मून। और वैनिंग का मतलब क्या होता है, जब मून जो है कंप्लीटली डिसअपियर होने लगता है या धीरे धीरे फेड होने लगता है, तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैनिंग ऑफ मून। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर है न्यू मून। न्यू मून यानी कंप्लीटली हमारा जो मून है वो कंप्लीटली डार्क होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यू मून। नेक्स्ट ये जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसेंट। क्रिसेंट, वैक्सिंग क्रिसेंट। अब क्रिसेंट का मतलब मैंने बताया तुम लोग को। ठीक है, जो जो शिवाजी के ऊपर जो चांद होता है वो। फिर नेक्स्ट ये है जो क्वार्टर। ठीक है, जब अर्थ और मून, अर्थ मून जो है हमारे अर्थ के ठीक 180 डिग्री रोटेट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी, जो 90 डिग्री फॉर्म होता है, जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, तो उसे क्वार्टर बोलता है जिसको। उसके बाद आते हैं वैक्सिंग गिब्बस, जहां पर आधा से ज्यादा पोर्शन हमें नजर आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। ठीक है, नेक्स्ट वैक्सिंग गिब्बस के बाद जो है इसको फुल मून बोलते हैं, यानी अमावस्या जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, नहीं सॉरी, पूर्णिमा बोलते हैं।
नेक्स्ट, पूर्णिमा के बाद जो पीरियड है, मतलब जो है फेजेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैनिंग गिब्बस। वैनिंग यानी जहां पर मेजोरिटी पोर्शन विजिबल है और फिर बाकी का डार्क, तो उसको बोलते हैं वैनिंग गिब्बस। मतलब धीरे धीरे मून क्या हो रहा है, वो फेड हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर देखो कंप्लीटली सर्कल था, पूरा विजिबल था, अब क्या हो गया, थोड़ा पोर्शन डार्क हो गया, यानी कंप्लीट मतलब थोड़ा सा पोर्शन फेड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हाफ पोर्शन फेड हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ पोर्शन आधा से ज्यादा क्या हो गया, वो फेड हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैनिंग क्रिसेंट। तो वैनिंग क्रिसेंट यानी आधा से ज्यादा पोर्शन जो है वो डार्क हो गया है और जो चांद की तरह वो नजर आ रहा है, तो वैनिंग क्रिसेंट। और ये जो है फिर उसके बाद होता है न्यू मून। ओके सर हाँ सर सर ये पूरा हाँ बोलो। 15 डेज तक ना? हाँ तो ये जो है न्यू मून से लेके फुल मून, ये 15 डेज का होता है। फिर यहाँ से यहाँ है 15, तो उस तरह से हमारा 30 डेज कंप्लीट होता है। तो ईच जो 15 डेज का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। FORT फोर्ट बोलते हैं, फोर्टनाइट। ठीक है। सो ये जो 15 डेज का टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। यानी जो वैक्सिंग पीरियड होता है, यानी वैक्सिंग जो है यहाँ पर कंप्लीटली न्यू मून से लेके जब फुल मून डे बनता है 15 डेज लगता है उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट, वैक्सिंग 15 डेज। और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। तो दो फोर्टनाइट मिलके हमारा क्या बनता है, फिर एक मंथ बनता है। तो देखते हैं जस्ट सी फिगर 2.2, यानी जो फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है सनरेज है, और सनरेज का जैसा जैसा जो पोर्शन जहाँ पर बढ़ रहा है वो पोर्शन विजिबल है और आधा पोर्शन नहीं। सो विच शोज द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। इट शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून ऑन बोथ द क्वार्टर, द फुल मून एंड द न्यू मून डेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड द सन एंड द मून। तो ये जो है हमने ये जो देखा कि किस तरह से सन, मून और अर्थ तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी जिस जो पोर्शन मून के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है और अदर साइड जो है हमें दिखता नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एंगल्स देखते हैं। तो एंगल्स मेड बाय द अर्थ, मून एंड सन, तो किस तरह का एंगल फॉर्म होता है देखते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं यहाँ पर, जैसे ये सन है, सन, और यहाँ पर बीच में मून है, और ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सन की जो रेज है वो मून के अदर एंड पे आ रहा है। ये सन, ये मून, अर्थ, सन की जो रेज है वो यहाँ पर है। तो ये पार्ट उस हमारे अर्थ से ये जो है आधा पोर्शन जो दिख रहा है वो जो नहीं दिख रहा है हमें, तो यहाँ से हमें क्या नजर आएगा? न्यू मून नजर आएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से हम ये जो पार्ट दिख रहा है हमारा अर्थ जो जहाँ पर सनराइज पड़ रहा है, यहाँ से हमें न्यू मून दिखाई देगा, यानी कम्प्लीटली मून जो है वो डिसअपियर हो जाता है। दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ये मून जो है वो डार्क दिख रहा है, यानी ये जो पीरियड है इसे हम लोग बोलते हैं न्यू मून डे। तो इसका पोजीशन जो है हमारा सन, मून और अर्थ तीनों भी एक ही लाइन में है, सन फिर मून एंड देन अर्थ। तो यहाँ का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, मतलब यहाँ से शुरू होता है, न्यू मून से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, वैक्सिंग पीरियड में आ रहा है, वैक्सिंग हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ। तो ये जो पीरियड है, ठीक है, वैक्सिंग ऑफ मून होता है। तो यहाँ वैक्सिंग ऑफ मून यानी क्वार्टर, जिसको हम लोग क्वार्टर डे भी बोलते हैं। सो ये सन, ये न्यू मून, और ये वैक्सिंग मून, और ये वैनिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है तुमको मून, और ये वैनिंग जो है क्वार्टर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी वैनिंग ऑफ मून और न्यू मून से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। फिर अगर ठीक हमारा मून जो है घूम के पूरा
अर्थ के ठीक पीछे आ जाता है, यानी ये पोजीशन पे है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से घूम के जो गया वो, तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कंप्लीटली हमारे अर्थ के पीछे आ गया, यानी सन के ठीक एकदम रिवर्स में। तो यहाँ पर 180 डिग्री का फॉर्म हो रहा है एंगल, और यहाँ पर जब न्यू मून से वैक्सिंग ऑफ मून होता है क्वार्टर, तो यहाँ 270 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये डिग्रीज है, मतलब यहाँ पर एंगल किस तरह का फॉर्म होता है जब सन मून और मून जो है हमारे अर्थ के ऑर्बिटल मोशन में जब घूमता है तो किस तरह का एंगल फॉर्म होता है वो नजर आएगा। सो वी सी द फेसेस ऑफ द मून इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ, दे आर इल्यूमिनेटेड पोर्शन। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है? विजिबल, जो हमें दिखाई देता है। They are illuminated portion of the moon. They become visible due to the sunlight reflect from the moon. While revolving around the earth, the moon is on the opposite side of the sun on a full moon day. जब वो हमारा ये जो है मून जो है, जब वो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने के बाद जब वो ठीक ऑपोजिट साइड में आता है हमारे सन के, तो हमें क्या नजर आता है? फुल मून डे नजर आता है। Whereas a new moon day, so while revolving around the earth, the moon is on the opposite side of the sun on a full moon day. तो देखा यहाँ पर किस तरह से सन यहाँ पर है और ठीक उसके ऑपोजिट में घूम के हमारा जो मून है वो यहाँ पर आ गया, तो दैट इज फुल मून डे, यानी सन के ठीक ऑपोजिट साइड में आ गया, मतलब उसके सामने लेकिन हमारे अर्थ के पीछे वो। तो ये जो पोजीशन है, ये जो एंगल है उसका, तो ऐसे टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं? फुल मून डे। So while revolving around the earth, the moon is on the opposite side of the sun on a full moon day, whereas on a new moon day, it is positioned between the sun and the earth. तो जब न्यू मून डे होता है तो वहां पर ये यहाँ पर कैसा होता है कि मून जो है हमारे सन और अर्थ के ठीक मिडल में आता है, जिस सेंटर में आता है। देखो यहाँ पर दिखेगा तुम्हें कि यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है। तो मून जो है कंप्लीट मतलब सन और अर्थ के बीच में, मिडल में, सेंटर में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फुल मून डे। सो ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डे, द मून, द अर्थ एंड द सन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो है फर्स्ट ये रहा फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वार्टर और ये थर्ड क्वार्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर। तो ये दोनों के बीच में कितने का एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ आया 90, यहाँ से यहाँ 90, ठीक है। So on the first and the third quarter day, the moon, the earth and the sun make an angle of 90 डिग्री। जैसा मैंने बताया कि जब फर्स्ट क्वार्टर डे होता है, ये फर्स्ट क्वार्टर डे और ये जो है थर्ड क्वार्टर डे, तो जब ये फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। ये देखो यहाँ से दिखा है, यहाँ पर एंगल दिख रहा है तुमको, 90 डिग्री लिखा है, यानी यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ से भी यहाँ से 90 डिग्री। At this position we see half the portion of illuminated moon. Illuminated मतलब यहाँ पर क्या है? जब फर्स्ट क्वार्टर होता है, थर्ड क्वार्टर होता है, तो यहाँ पर आधा पोर्शन दिखा देता है, आधा पोर्शन नहीं। So at this position we see the half portion of illuminated moon, hence in the sky it appears semicircular in shape. तो इस वजह से हमें अर्थ से हमें दिखाई क्या देता है? मून जो है सेमी सर्कुलर में फॉर्म होता है, मतलब आधा चांद दिखाई देता है ना, आधा नहीं। तो इतना समझ में आया सबको स्टूडेंट्स?